आज है 8 सितंबर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, मेघदूत का जो पुस्तक है उसका लेखक पूछ रहा है आपसे, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और बता दें फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से ये होगा आपका कि फटाफट याद भी होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपसे क्या बोल रहा है। खालिस्तान का अन्य नाम सेमेटोट्रोपिन है, यानी किस चीज़ का नाम है आपका सोमेटोट्रोपिन। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर बी वृद्धि हार्मोन का, ऑप्शन नंबर डी इस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। देखिए क्या बोल रहा है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में से मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर 28 मई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेट हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था, यानी कविता श्रेणी में 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फॉरेस्ट गैंडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। फरवरी 2019 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को एथिस्फीयर विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी है, यानी एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व का सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी है। कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट वो आंसर होगा। भारत हवेली इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिए आपसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1618 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को हराया था, यानी 1618 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन को कौन हराया था। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। मई 2019 तक निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, यानी पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रोजर फेडरर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, यानी एशिया और अफ्रीका को कौन सा समुद्र अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब की एशियाई तरफ, कौन से अलग आपका एशियाई और अफ्रीका को अलग करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, लाल सागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। मई 2019 तक निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है, यानी जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी मालदीव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से किसने 2019 में
ऑस्ट्रेलियन ओपन द टेनिस टूर्नामेंट में महिला का एकल खिताब जीता है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? कहाँ पे फ्रेंड्स? 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका नाओमी ओसाका, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से 15वें लोकसभा अध्यक्ष कौन था या फिर थी? तो 15वें लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मीरा कुमारी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा विकल्प? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इंटेल नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है? भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? यानी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। झरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के झरिया में सबसे अधिक कोयला का भंडार है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है? भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? यानी पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी आलम आरा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे क्या बोल रहा है? भारत खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका जैवलिन थ्रो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 18 का सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यानी भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स 19 मांजुली द्वीप, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? यानी सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी सिमोर के, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो इसका सभी लोग जानते हैं ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यानी नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए अनुच्छेद 243 के तहत? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 वर्ष आयु होनी चाहिए आपको नगरपालिका के अध्यक्ष बनने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है जो है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है? फरवरी 2018 में खाली स्थान को आईसीसी की पहली स्वतंत्रता महिला निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया। यानी आईसीसी के पहली स्वतंत्रता महिला निर्देश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स फरवरी 2018 में? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका इंदिरा नूरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसका महत्वपूर्ण खान है, यानी जादूगोड़ा में जो खान है फ्रेंड्स वो कौन सा खान है झारखंड के सिंहभूम जिला में। तो बिल्कुल सही जवाब आपका यूरेनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में, तब तक आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।